अभी हमें जंतर मंतर कहा जाए तो जंतर मंतर ज्यादा फेमस है हर जगह की, यहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं। भाई अगर जंतर मंतर की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। भाई अगर शिक्षा नीति की बात की जाए तो यूपी गवर्नमेंट कहती है कि शिक्षा नीति ज्यादा बेहतर है, लेकिन भाई आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के छात्र किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भाई अलग अलग छात्र हैं, यहाँ पे अलग अलग संगठन के लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि शिक्षा नीति में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्या है। आपका पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम हेमा है। आप प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये जो नया सरकार ने जो चलिए आप बताएं, आप यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार ने पिछले साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई थी और 2022 से जो लागू करेंगे, हम उसके विरोध में आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, सही तौर पे तो ये नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी है, क्योंकि जो गरीब समुदाय से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनको इसकी वजह से बहुत घाटा होगा और इसके कारण जो है वो उच्च शिक्षा तक पहले भी नहीं पहुंच पाते थे। आपने अगर गरीब समुदाय की बात की जाए तो अगर गरीब समुदाय की मैं बात करूं तो मैं बता दूं आपको कि जो सरकार है, सत्ता में है इस समय सरकार, वो कहती है कि हमारे आने से एजुकेशन शिक्षा बेहतर हुई है, पहले से और बेहतर हुई, वहीं गरीब नीचे से और उठे हैं। मोदी जी तो 2014 से सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए आ रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि नोटबंदी जो हुई थी उससे बहुत फायदा हुआ है। कोरोना का जो महामारी हुई थी उसमें अस्पतालों में कोई दिक्कत नहीं हुई लोगों को। तो उसी तरह से जो ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी हो गई है, गरीब समुदाय से जो भी छात्र आते हैं वो आज पढ़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मोदी जी तो झूठ ही बोलते हैं, झूठ की फैक्ट्री जो है उनके साथ ही है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी हैं, आप उनके लिए ऐसा कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी हम नहीं कह रहे, वो खुद ही कहते हैं। 2014 से सबका साथ सबका विकास का वो नारा लगाते हैं। अस्पताल में कहा उन्होंने कि कोरोना के समय कुछ नहीं हुआ, परंतु जो खबरें दिख रही थी हमको न्यूज़ में, जो हमको ज़मीनी स्तर पे पता चल रहा था, वो ये था कि बहुत लोगों ने अपने परिवारों को खोया है। और हम लोग तो सरकारी स्कूलों के बीच में आंदोलन भी करते हैं, वहाँ पे हमको। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, मैं उसी पे पूछूंगी कि अगर शिक्षा नीति की बात की जाए तो सरकार कहती है पहले से ज्यादा सुधार हुआ है गवर्नमेंट स्कूलों की अगर बात की जाए तो। अगर सरकार ये कह रही है कि गवर्नमेंट स्कूलों की हमने सुधार किया है, तो सरकार के ही जो मंत्री हैं उनको अपने ही द्वारा चलाए गए सरकारी स्कूलों पर विश्वास नहीं है, तभी वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। जिस सरकारी स्कूल को ये एक्सीलेंट स्कूल का दर्जा भी दिए हुए हैं, उन एक्सीलेंट स्कूल में भी इनफैक्ट अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। सर सरकार कहती है अगर व्यवस्था देखनी है सरकारी स्कूलों की तो गांव में जाके देखिए, जो चेंजेस हुए हैं सरकारी स्कूलों में, व्यवस्था में चेंजेस हुआ है। वहीं जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज सरकारी कॉलेजों में चेंजेस हुए हैं। मैं खुद जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और जिस स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ उस स्कूल की मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब उसका कंडीशन क्या है ग्राउंड लेवल पे, वो मुझे पता है। चलिए आपने ग्राउंड लेवल की बात कही है, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार कहती है कि जमीनी स्तर पे सरकारी स्कूलों में जो विकास किया है वो इस सरकार ने किया है। अगर किया है तो वो भी आके अपने बच्चों को यही दाखिला दे। पहला सवाल ये बनता है कि अगर वो कहते हैं कि लाखों की फीस में जो शिक्षा मिल जाती है, वो हमने 63 रुपये जो 3 महीने का हम देते थे, 63 रुपये जो 3 माह का हम देते थे, वो सेम शिक्षा 1 लाख के स्कूल में जो 1 महीने का फीस होता है और वही 63 रुपये जो 3 महीने का होता है। चलिए अगर सरकारी स्कूल की बात कहूँ, अगर सरकार के नजरिए से मैं बताऊँ जो सरकार कहती है पहले सरकारी स्कूलों से पानी टपकते थे, प्लास्टर छूटता था, लेकिन वहीं अब सरकारी स्कूलों की हालत है कि टाइल्सें लगी हैं और प्लास्टर है और साथ में पेंट भी है। अरे सरकार से ये कहेंगे थाली तो चाहे जितनी भी बदल लो, जब भोजन ही होगा नहीं तो पेट तो भरेगा नहीं। थाली चाहे चमचमा लो जितनी भी मर्जी, जब खाने के लिए कुछ रखोगे नहीं तो हम भूखे और कुपोषित ही रहेंगे। सीधी से सवाल है, सरकार यही चाह रही है। उस अस्पताल उस स्कूलों को चाहे जितना भी चमका लो, जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे? ठीक है, इतनी दूर दूर तुम स्कूल जो भी जिस तरीके से कारण ही जानने की कोशिश नहीं कर रहे, न शौचालय ढंग के होते हैं और कौन से स्कूल कितने स्कूल करवा दिए। ये उन स्कूलों की बात कर रहे हैं जो सरकारी स्कूल में भी अंतर विरोध है, जो बड़े बड़े जिनको बजट वो कुछ स्कूलों को ज्यादा देते हैं, कुछ को देते ही नहीं है और कुछ को एकदम कम देते हैं। तो एरिया वाइज दिया जाता है ना, वहाँ के एरिया को समझ आता है ना, जो एरिया ज्यादा वंचित है, जो एरिया
ज़्यादा दलित इलाकों में, जो एरिया ज़्यादा बस्तियों के इलाकों में, बल्कि जाहिर सी बात है उधर ज़्यादा उनको विकास करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा शिक्षा देने की ज़रूरत है। मैं फिर वही बात बोलूँगी कि अगर 2 बच्चे हैं घर में, एक स्वास्थ्य में ठीक है और एक कुपोषित है, तो अगर स्वास्थ्य वाले को तुम खिलाए जा रहे हो, वो मोटा होता जा रहा है। और कुपोषित बच्चा है। अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए, पहले सरकारी स्कूलों में बच्चे कम जाते थे, वहीं अगर अब देखा जाए तो ज्यादा बच्चे जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने। ये सरकार सीधा सीधा झूठ नहीं पूछा कि वो क्यों छोड़ देती हैं। उस इलाके में इतनी दूर दूर 5-5 किलोमीटर की दूरी में स्कूल होगा, उनको भी डर लगता है जाने में। ये तो दिल्ली के शहरों की बात है, बाहर बड़े बड़े गांव में जहाँ पे दूर दूर इलाके तक मीलों मीलों तक कोई स्कूल नहीं है, वहाँ पेरेंट्स कैसे भेजेंगे जब सुरक्षा की बात नहीं है, जब तुम सुरक्षित भी माहौल नहीं दोगे और स्कूलों में अच्छे से पढ़ाओगे। अगर लड़कियों की बात कही है, वही महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सरकार महिला सुरक्षा की बात बहुत करती है, कहती है पिछले जो महिला सुरक्षा नहीं थी, अब महिलाएं रात के वक्त भी बाहर निकलने में डरती नहीं है। अब वो महिलाएं कौन सी है, ये भी बात हमें देखना पड़ेगा। महिला में भी विरोध है। अगर महिलाओं में क्या विरोध? मैं मानती हूँ इस चीज़ को और मैं इसको बताने का पूरा प्रयास करूंगी कि महिला में कैसे विरोध है। एक तो अमीर वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो उसी के घर में एक नौकरानी काम करने जा रही है, साफ सफाई का काम कर रही है, घर में खाना वाना बना रही है, कपड़े वपड़े धो रही है। अगर उसी मालिक ने उसके साथ कुछ गलत किया है, बलात्कार तक हो जाता है, छेड़छाड़ से लेके बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, मार तक देते हैं बलात्कार के बाद, और वही जो महिला को बताती है कि मालकिन जी हमारे साथ आज साहब ने ऐसे किया है, वही महिला उस महिला का साथ नहीं देती है, वो अपने पति का साथ देती है। तो ये महिला का विरोध साफ नजर आता है। चलिए, बीजेपी के कुछ नुमाइंदे हैं या फिर कह लीजिए सरकार खुद कहती है कि महिलाएं अब रात के 12 बजे भी रेस्टोरेंट से खाना खा के घर जा सकती हैं। इतनी सेफ है महिलाएं यूपी में? अरे भाई, यूपी में वो अपनी पीठ थपथपाते हुए बाज नहीं आते हैं। यूपी वाले जो हमारे योगी है, जो जिस तरीके से अपने आप को बहुत अच्छी से बताते हैं, अपनी अपनी बड़ाइयाँ करते हैं, उनको देखो ना, जाके पता करो ना कि कौन सी महिलाएं जो निकल रही हैं, किनको बोल रहे हो भैया। पहली बात तो रात में उस बस्ती में पानी भरती हैं, उस इलाके में जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है। 21वीं शताब्दी जो इतनी विकास की देश तुम बोलते हो, कैसा विकास, कैसे इस पे गर्व कर सकते हैं? किसी चीज़ पे गर्व करते रहोगे जहाँ पे पानी नहीं है। महिलाएं रात में 2:30 बजे तक पानी भर रही हैं, टैंकर में लाइन लगा रही है, वहाँ पे उनके साथ छेड़छाड़ होती है, वो कोई नहीं नज़र में आता है, वो कोई मीडिया वाले भी नहीं नज़र दिखाता है। यही समझ आता है कि उन्हीं महिलाओं का विकास की बात कर रहे हैं जो उन्हीं की जेब में आगे और उन्हीं के लिए बात करने के लिए आता है। तो ये अंतर विरोध हम साफ साफ बताएंगे लोगों को जानबूझ करके, क्योंकि इसके पीछे वो बहुत झूठ बोलते हैं, इसके पीछे बहुत लोगों का फायदा उठाया। आप चलिए, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, बीजेपी में अब तक कोई भी धरना प्रदर्शन सफल नहीं हुआ है, तो क्या लगता है आपको, आप जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं ये सफल होगा? देखो, बिल्कुल सफल होगा। क्यों? अगर हम ही अपना यहीं पे आस छोड़ दें, हम यहीं खड़े हैं, तो हम कहीं नहीं चल पाएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ दूरी तक पहुंच पाएंगे। हम भी चलने चाहेंगे और आप भी चलना चाहो, वो जागरूकता कैसे पैदा होगी वो हमें पहले करना पड़ेगा। ऐसे किसी को बोलो कि आ जाओ हमारे साथ प्रदर्शन, कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो कैसे आ जाएगा? पहली बात तो वो नौकरी कर रहा है, वो छोड़ के आएगा तो 1 दिन की छुट्टी में 2 दिन का पैसा काटा जाएगा। ये सारी सर्कल जो हमारे देश में चल रही है, सब गरीब, मजदूर, दलित और महिलाओं को दबाने के लिए चल रही है। उन लोगों को उस सब चीज़ों को बताते हुए उनको बताना पड़ेगा कि क्यों जरूरी है लड़ना, क्यों शिक्षा महत्वपूर्ण बन जाती है, क्यों हमें शिक्षा चाहिए। इसी के माध्यम से हम अपने परिवार की, अपनी और सबकी स्थिति को ठीक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी। हम जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे अधिकार हमारे हाथ में नहीं आ जाते हैं। हम जब तक लड़ेंगे तब तक समान शिक्षा सबको ना मिल जाए। राष्ट्रपति और नौकर का बच्चा, चपरासी का बच्चा हो या मालिक का बच्चा हो, या जिस यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो वीसी हैं, और उसी यूनिवर्सिटी के बाहर जो गार्ड है, जो साफ सफाई करते हैं, उनका बच्चा एक समान शिक्षा नहीं ले लेता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर बात की है। वहीं बताया है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, और साथ ही साथ एक बात और कही है कि अगर किसी चपरासी का बच्चा और किसी मंत्री का बच्चा, तो जब तक साथ नहीं पढ़ते हैं हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज।